लोग अपने तैयारी में जुटे हुए होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है 13 जुलाई से होने वाला है। तो उस एग्ज़ाम को देखते हुए आप अपना तैयारी बहुत ज़ोर से करिए, क्योंकि बिना आप अगर कम पढ़कर और न पढ़कर आप एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको 100% है कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ भी आपको कट ऑफ है बहुत हाई जाता है और आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, अच्छे से पढ़ना जरूरी है और अच्छे स्ट्रेटजी से, अच्छी आपको रणनीति से पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आपको 9 बजे से आपको पॉलिटी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि पॉलिटी से क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में अच्छे खासे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके साथ ही साथ हम लोग 10 बजे 10:30 बजे से आपको हिस्ट्री के, बिहार पुलिस स्पेशल आपको हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कराया जाता है। फिर रात के 10:30 बजे आपको, रात के 10 बजे आपके लिए हम लोग जीके, इंपॉर्टेंट जीके जैसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस लेकर आते हैं। और रात के 8 बजे आपको बिहार पुलिस का जो टेलीग्राम पे क्यूज भी कराया जाता है फ्री में, जो आप दे सकते हैं और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कल के क्लास में लोग आपको राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाए थे, इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाए, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग आपके लिए मुख्यमंत्री से, ठीक है, मुख्यमंत्री से संबंधित जो क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो आज के क्लास में कराया जाएगा। तो आप सभी लोग हमारे क्लास में जुड़ जाइए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके, ठीक है। चलिए देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज हम लोग के क्लास में आपको मुख्यमंत्री से संबंधित क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करते हैं, आपको स्क्रीन पर हम लोग क्वेश्चन दिखाएंगे और आंसर आपको कमेंट करके बताना होता है, ठीक है। चलिए पहला नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन में कि राज्यों की मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, राज्यों के मुख्यमंत्री कैसे होते हैं, नियुक्त किए होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं और आपको चयनित होते हैं, ठीक है। तो आपको जो राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं आपको विधायकों के द्वारा आपको नियुक्त किए गए होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। किसके द्वारा आपके इनके होते हैं, तो राज्यपाल के द्वारा यह नियुक्त किए गए होते हैं आपको। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। और 21 अनुच्छेद में वर्णित है, आर्टिकल 164 में वर्णित है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, सभी लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपको मुख्यमंत्री के जो नियुक्ति है, आपको पहले तो विधायक दल की बैठक होती है, उससे आपको एक नेता चुना जाता है और उसकी नियुक्ति आपको राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो इसका आपको 164, ठीक है, आर्टिकल 164 में इसका वर्णन किया गया है। तो ये भी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दूसरा का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, कह रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तब मैंने आपको ऊपर दोनों ही क्वेश्चन में बताया है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। जो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है आपको अनुच्छेद आपको 163, ठीक है, अनुच्छेद 163 के तहत आपको इसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। अच्छा, मंत्रिपरिषद का, ठीक है, मंत्रिपरिषद का गठन 163 से होता है, जबकि 164 होगा, ठीक है, आर्टिकल 164 के तहत किया जाता है। ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। मंत्रिपरिषद का जो है वो आपको 163 के तहत किया जाता है और आपको जो मुख्यमंत्री है, ठीक है, ये आपको 163 नहीं होगा, 164 होगा। इसको 164 कर लीजिए, ठीक है, 164 होगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री की जो मंत्रिपरिषद का जो है उसका गठन आपको 163 के तहत किया था और मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति आपको 164 के तहत किया था। इतना पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए चौथा और पांचवां नंबर क्वेश्चन का, चौथा, पांचवां और छठवां नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग रेगुलर आपको सुबह में 9 बजे आपको पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। जो स्टूडेंट आपको लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं वो आपको रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं, क्योंकि इस एज इट इज़ बिना किसी एडिटिंग का हम लोग आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। और यह जो पीडीएफ भी हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है एग्जाम वेरियर करके, वहाँ पे आपको अपलोड कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस आप वहाँ से कर सकते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री को कैसे होते हैं। जो सामान्यतः जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, अभी मैंने बताया, वो विधानसभा में बहुमत दल का नेता के तौर पर चुने जाते हैं और उसी के बाद आपको राज्यपाल के द्वारा उनकी नियुक्ति आपको अनुच्छेद 164 के तहत किया जाता है। तो आपको ऑप्शन चौथा का जो चौथा का जो सी आंसर बताया उनका सही है। विधानसभा में बहुमत दल का नेता को हम लोग मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त करते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी, चौथा का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन में राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है। आपको बताना है कि राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्य के शासन का जो वास्तविक अध्यक्ष है यह होता है आपको मुख्यमंत्री होता है, ठीक है।
कार्यकारी अध्यक्ष आपको राज्यपाल होता है। कार्यकारी अगर अध्यक्ष आपसे पूछ दे तो कार्यकारी जो अध्यक्ष आपको राज्यपाल होता है। जो वास्तविक आपसे पूछे, जो वास्तविक अध्यक्ष है आपको यह होता है मुख्यमंत्री। तो ये आपको चौथा पांचवां का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका से। चलिए छठवां नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता संहारक तथा प्राणदाता होता है। आपको बताना राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता संहारक और प्राणदाता होता है, तो आपको मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाए। तो छठवां का जो आपको बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, 7, 8 और 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, हम लोग इस क्लास में पहले आपको होमवर्क बता दिया जाता है कि कल के क्लास में आपको क्या डिस्कशन कराया जाएगा। मैं आज के जब ये क्लास समाप्त होगा आपको होमवर्क बता दूंगा कि कल के क्लास में आपको कौन सा टॉपिक से हम लोग डिस्कशन करेंगे। उस टॉपिक को आप पढ़कर आइए और उसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस हमारे साथ कीजिए ताकि अधिक से अधिक आपको लाभ हो सके। हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ साथ उससे संबंधित फैक्ट भी बताते हैं जिससे आपका रिवीजन भी साथ साथ होते रहता है। कह रहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निरसक चक्र का चालक होता है। आपको बताना है कि जो राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज होता है उसका आपको चालक कौन होता है, तो उसका जो चालक है मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है। ठीक है, राज्यपाल और आपको मंत्रिपरिषद के बीच की जो कड़ी होता है कौन होता है, तो आपको मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 9th नंबर क्वेश्चन के आंसर सभी लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, करा 9th नंबर क्वेश्चन में किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। आपको किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपको मुख्यमंत्री करता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो जो आपको 9th का सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, 9th का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन में सर क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। 10th 11th नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। 10th और 11th नंबर क्वेश्चन देखिए। 10th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है। आपको बताना राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में जो राज्य का प्रतिनिधित्व है वो कौन करता है, तो ये आपको करता है मुख्यमंत्री करता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे कि राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। जो राज्य का मुख्यमंत्री है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्य का मुख्यमंत्री आपको विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो जो आपको 11th का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 1 मिनट। ठीक है, आप 12 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। 12 और 13 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए। सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 12 और 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्य का मुख्यमंत्री के आपके बारे में जो सही कथन है उसको बताना है। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में आपको कौन सा सही कथन है उसके बारे में बताना है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में, तो 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला कि राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है, ये आपको बिल्कुल सही है। फिर मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये आपको गलत है। राज्य का जो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा नहीं, ये आपका राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा आपको चुना जाता है। तो जो आपको दो इसका ठीक है। चलिए तीसरा कह रहा है कि मंत्रिपरिषद की शक्ति की निर्धारित करता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की शक्ति को निर्धारित करता है। ठीक है, ये आपको तो जो ये है आपको ये भी गलत हो जाएगा। फिर आपको कह रहा है मंत्रिपरिषद का वेतन निर्धारित करता है, ये भी आपको गलत है। ये पहले से निर्धारित रहता है, तो केवल और केवल आपको पहला कथन सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपको जो 12 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका ही सही है और बाकी लोग का गलत है। ठीक है, चलिए 13 और 14 नंबर 13, 14 और 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग। ठीक, 13 और 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपको मुख्यमंत्री के कार्यों को आपको परिभाषित किया गया है। तभी मैंने आपको बताया था कि जो आपको अनुच्छेद 164 के तहत आपको क्या आ जाता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। ठीक है, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है किसके तहत होती है, जो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है आपको अनुच्छेद 164 के तहत होता है। अनुच्छेद 163 के तहत आपको मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसको ध्यान रखें मंत्रिपरिषद हो जाएगा। और आपको अनुच्छेद 167 के तहत आपको मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो जो 113 का जो सी आंसर बता रहे, सॉरी केवल 13 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही, ये आपको देख सकते हैं, आपको एसएससी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हम लोग का अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, आपको यूपी पीसीएस 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें इसीलिए बोलता है ये बुक को फॉलो कीजिए, इसमें आपको टॉप लेवल का भी आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको लो लेवल का भी क्वेश्चन दिया है, इजी क्वेश्चन भी दिया है और हार्ड क्वेश्चन भी दिया है, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राज्य में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता। आपको निम्नलिखित में से किसी आपको राज्यों का विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। ठीक है, बताइए, तो आपको मुख्यमंत्री को आपको नहीं माना जाता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो जो 14 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे।
आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो जो मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे ये आपको रविशंकर शुक्ल थे, ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा। और हम लोग बिहार की बात करें, ठीक है, बिहार के प्रथम आपको मुख्यमंत्री कौन थे, बिहार, ठीक, हम लोग बिहार के संबंधित एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे आपको श्री कृष्ण सिंह, इनको आपको हम लोग बिहार केसरी के नाम से जानते थे, ठीक है। कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि बिहार केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो बिहार केसरी के नाम से आपको श्री कृष्ण सिंह प्रसिद्ध थे, ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो जो बिहार के पहली महिला मुख्यमंत्री आपको राबड़ी देवी थी। और आपको पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचित्रा कृपलानी आपको यूपी की थी, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का जो आपको सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। देख सकते हैं आपको 15 नंबर जो क्वेश्चन आपको MPPCS 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी भारत में किसी राज्य के मुख्य मंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। कह रहे हैं कि अप्रैल 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो जो सबसे अधिक समय तक जो व्यक्ति आपको इस मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे तो ये आपको रहे थे पवन चामलिंग, ठीक, पवन चामलिंग रहे थे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और यह आपको किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर रहे थे, तो आपको यह सिक्किम के राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर रहे थे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और कितने वर्षों तक रहे थे, तो ये आपको 21 वर्ष, ठीक, 21 वर्ष 4 महीना और आपको 14 दिन, ठीक है, 21 वर्ष 4 महीना 14 दिन तक आपको ये पद पर रहे थे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और आपको चलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और इसके बाद आपको अगर पवन चामलिंग के बाद किसका नंबर आता है, तो पवन चामलिंग के बाद आपको नवीन पटनायक जो आपको उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, पटनायक, इनका नंबर आता है, ठीक है। चलिए इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। पवन चामलिंग के बाद किसका नंबर आता है, तो पवन चामलिंग के बाद आपको मतलब उड़ीसा के मुख्यमंत्री आपको नवीन पटनायक का नंबर आता है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, मैंने अभी आपको बताया था कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री आप डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, और इन्हीं को हम लोग बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, बिहार केसरी के नाम से इनको जानते थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है केरल के पहले मुख्यमंत्री थे। तो आपको हो जाएगा EMS नंबीदुरुपाध्याय, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो जो 18 का डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी। मैंने अभी आपको बताया था कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। जो भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचित्रा कृपलानी थी। कौन थी, सुचित्रा कृपलानी थी। और यह किस राज्य की नियुक्त हुई थी, तो यूपी की नियुक्त हुई थी। तो ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा। और बिहार का जो पहली महिला राज्यपाल थे, ठीक है, जो भारत की पहली महिला राज्यपाल है वो भी आपको यूपी में ही नियुक्त हुई थी। उनका क्या नाम था, सरोजिनी नायडू आपको बिहार की पहली महिला राज्यपाल थी। और आपको वो भी आपको यूपी के राज्य में ही नियुक्त हुई थी। तो ये भी दोनों भी आपको याद रखना है। आपको पहले महिला मुख्यमंत्री और पहली महिला आपको राज्यपाल दोनों आपको यूपी में नियुक्त हुई थी। सुचित्रा कृपलानी आपको मुख्यमंत्री के तौर पर आपको, और सरोजिनी नायडू आपको राज्यपाल के तौर पर नियुक्त हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह 20 नंबर क्वेश्चन में स्वतंत्रता सेनानी सुचित्रा कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। मैंने अभी आपको बताया कि स्वतंत्रता सेनानी सुचित्रा कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तो आपको उत्तर प्रदेश की बनी थी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो जो आपको 20 के जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। आपको बताना, अभी मैंने आपको बताया कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी आपको सुचित्रा कृपलानी थी। और यह कहाँ के मुख्यमंत्री बनी थी, तो यूपी की बनी थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो जो 21 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि उड़ीसा के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। उड़ीसा के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। तो उड़ीसा की जो पहली महिला मुख्यमंत्री हैं आपको नंदनी सत्यपति कौन बनी थी, नंदनी सत्यपति बनी थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और आपसे हम बिहार का अगर पूछ दें कि बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो राबड़ी देवी, ठीक है। इतना सारा पॉइंट याद रखेंगे। लालू जी की पत्नी राबड़ी देवी। 22 का जो आपको ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं।
23 और 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। कह 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला है। आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला कौन थी। तो ये आपको मायावती थी, सुश्री मायावती थी, और ये कहाँ पे नियुक्त हुई थी, तो यूपी में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो जो आपको 23 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। कह रहे कि भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी। आपको भारत के किस राज्य में आपको पहले कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। तो आपको महाराष्ट्र में कभी भी आपको महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। ऑप्शन डी आपका सही है। आपको पता है कि आपको देखिए उत्तर प्रदेश में तो आपको मायावती हो गई, अभी मैंने आपको बताया मायावती उत्तर प्रदेश में हो गई पहली महिला दलित मुख्यमंत्री। तो इसके बाद तमिलनाडु में आपको हो गई वसुंधरा, तमिलनाडु में हो गया आपको जो जयललिता। ठीक है, तमिलनाडु में जयललिता हो गई, तमिलनाडु में जयललिता बनी थी मुख्यमंत्री के तौर पे। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपको वसुंधरा राजे, लेकिन आज तक कभी भी महाराष्ट्र में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए 24 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 और 26 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए एक तरफ आपको राज्य दिया है, दूसरी तरफ आपको उस राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम दिया है। ठीक है, एक तरफ आपको राज्य दिया है, दूसरी तरफ आपको उस राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम दिया, तो इसको मिलान करना है। पहला कह रहा है उत्तर प्रदेश के पहले महिला मुख्यमंत्री कौन थी, मैंने अभी आपको बताया सुचिता कृपलानी थी। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 1। तो ठीक, फिर का बिहार के पहले महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो राबड़ी देवी, ये भी आपको सही है। तो बिहार का 2 ये बी का हो जाएगा 2। ठीक है, इसका मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो उमा भारती। और आपको राजस्थान का मैंने अभी बताया कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वसुंधरा राजे सिंधिया थी। तो आपको डी हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपको 25 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यह जो क्वेश्चन है आपका यूपी पीसीएस। ठीक है, आपको ये देख सकते हैं कि यह जो क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस 2020 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। आपको बताना है कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। तो ये आपको 12 हो सकता है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका जो वर्णन है आपको अनुच्छेद 164(1) में किया गया है। इसको भी ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन बी आपको करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही। ठीक, आज के क्लास में इतना ही। कल के क्लास में हम लोग आपको विधान परिषद, ठीक, कल के क्लास में आपको हम लोग विधान परिषद से संबंधित जो क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िएगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा। यह आपको ये जो मैं क्लासेस कराता हूँ सुबह में 9 बजे, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्लास का आप जरूर ज्वाइन करें, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। जो भी जिसका आप मान लीजिए इस टाइम पे अगर क्लास है वो नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देखें, क्योंकि यह आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, और स्पेशली आपको बिहार पुलिस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आज के क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को ज्वाइन करने के लिए। आपको 10:30 बजे से मैं आपको बता दूं कि हम लोग आपको हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस लेकर आते हैं, तब वहाँ भी ज्वाइन करिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। सुबह में 9 बजे आपको, सुबह में 8 बजे आपको करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, सुबह में 9 बजे आपको पॉलिटिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस, फिर 10:30 बजे से आपके लिए हम लोग 10:30 बजे से आपके लिए हम लोग आपको हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस लेकर आते हैं। इसके साथ ही साथ आपको रात के 10 बजे हम आपको 50 इंपॉर्टेंट जीके जैसे क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस लेकर आते हैं, जो आपको क्वेश्चन से एडिटोरिया का 7500 बुक है उससे लिया गया है। एक दिन में एक सेट आपको उससे कराया जाता है। टोटल 150 सेट है। ऑलरेडी हम लोग आपको शायद 35 या 36 सेट करवाया जा चुका है। इसका जो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं फुल एक्सप्लेनेशन। चलिए, और रात में 8 बजे हम लोग आपको बिहार पुलिस स्पेशल टेलीग्राम पे क्यूज भी करवाते हैं, तो आप वहाँ भी फ्री में, वो क्यूज के लिए कोई पैसा नहीं है, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को ज्वाइन करने के लिए। जय हिंद।